हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। दोस्तों, मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगलाई नामक शाखा के थे। बाबर थे, जो मुगल वंश के संस्थापक थे, इनका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और 12 वर्ष की अल्पायु में यह फरगना के सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न दोस्तों, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? दोस्तों, लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के को परास्त कर बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। दोस्तों, इब्राहिम लोदी के संबंध अपने सामंतों के साथ अच्छे नहीं थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी को एक अनुभवहीन लापरवाह युवक की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो दिल्ली तख्त पर विराजमान था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे कौन थे? दोस्तों, चगलाई तुर्क। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? दोस्तों, बाबर जो था मूल रूप से फरगना का शासक था, जहाँ यह 12 वर्ष की आयु में फरगना के सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, और इसी युद्ध के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डली थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था बाबर ने? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम बार भारत में तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। दोस्तों, बाबर ने अपने संस्मरण तुजुका ए बाबरी या बाबरनामा में लिखा है कि जब उसने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की उस समय सारा हिंदुस्तान किसी एक शासक के अधीन नहीं था, अपितु यहाँ अनेक छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? तो किस शासक ने अपनाया था? बाबर ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था, ओटोमन साम्राज्य की जो युद्ध पद्धति थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कब धारण की थी? काबुल में। कब? 1506 में। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जिसमें बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था यह युद्ध, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और इसने इस युद्ध के बाद किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। और इसी युद्ध में इसने उपाधि कहीं की उपाधि धारण गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया और युद्ध समाप्ति पर विजय होकर गाजी की उपाधि धारण की? तो किस युद्ध में की थी? खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। किसके मध्य हुआ था? बाबर और मेदिनी रॉय के मध्य, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, घाघरा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। तो किसके मध्य हुआ? बाबर और महमूद लोदी के मध्य। इसमें विजयी कौन हुआ था? बाबर। दोस्तों, अगला प्रश्न, उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा नामक दो विशेषज्ञ तोपची किसकी सेना में थे? तो किसकी सेना में थे दोस्तों? बाबर की सेना में। दोस्तों, बाबर के युद्धों को इस प्रकार याद रख सकते हैं: पानीपत से पानी पिया, खाना खाया, चल दिया कहाँ? घर के लिए। तो पानी पिया तो पानीपत का प्रथम युद्ध। खाना खाया तो दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का 1527 में। उसके बाद चल दिया कहाँ? घर के लिए। तो चल दिया यानी
चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद कहाँ चला, घर के लिए, तो घाघरा का युद्ध 1529 में। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेव राय। दोस्तों, बाबर ने बाबरनामा या तुजुके बाबरी में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था। एक था विजयनगर के कृष्णदेव राय, और दूसरे थे मेवाड़ के राजा। 2 हिंदू राजाओं का वर्णन किया था। बाबर ने बताया था कि उसके समय में जो भारत का सबसे ताकतवर राजा था तो कौन था? तो बाबर के समय का सबसे ताकतवर राजा था कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य का राजा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशुद्ध विवरण अपनी डायरी में लिखा? तो किसने लिखा था दोस्तों? बाबर ने अपनी डायरी में लिखा था भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशुद्ध विवरण। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने ऐसे बगीचों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी जिसमें बहता पानी हो। अगला प्रश्न दोस्तों, बगीचों के निर्माण की चारबाग शैली का शुरुआत किसने की थी? तो बगीचों के निर्माण की चारबाग शैली की शुरुआत की थी बाबर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो दोस्तों, बाबरनामा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। बाबर ने बाबरनामा तुजुका बाबरी का तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा को लिखा था, और अकबर ने अब्दुल रहीम खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर ने अपनी आत्मकथा में कितने हिंदू राज्य का उल्लेख किया? तो अकबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था, जिसमें एक था विजयनगर और दूसरा था मेवाड़। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी ने। ये मीर बाकी कौन था? ये बाबर का सेनापति था। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? दोस्तों, बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, आगरा में किसने ज्योमितीय विधि से बाग, आराम बाग, नूर अफगान के नाम से लगवाया था? तो दोस्तों, बाबर ने आगरा में ज्योमितीय विधि से बाग लगवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहाँ एक बाग में दफनाया? तो बाबर को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद उसकी एक अफगान विधवा उसे काबुल ले गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, गुजरात विजय की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो दोस्तों, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्यवंश का संस्थापक था? दोस्तों, सूर्यवंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। इसने जौनपुर में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, तो यह बहुत शिक्षित राजा था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो दोस्तों, बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, सन 1540 में इसे जीतने के बाद भारत में शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। तो इस बिलग्राम के युद्ध में ही, कन्नौज का युद्ध, इस युद्ध में दिल्ली की गद्दी छोड़कर हुमायूं को भागना पड़ा था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो दोस्तों, हुमायूं ने भारत में 2 बार शासन किया था। दोस्तों, 1530 में हुमायूं शासक बना। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, शेरशाह सूरी ने इसे पराजित किया, जिसके बाद इसे देश छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद फिर 1555 में सरहिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित कर दोबारा इसने साम्राज्य हासिल किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली में
द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था शेर शाह सूरी। और दोस्तों दिल्ली में पहला अफगान वंश कौन सा था? लोधी वंश। और द्वितीय अफगान वंश कौन सा था? शेर शाह सूरी द्वारा सूरवंश जो स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों बहार खां लोहानी ने, जिन्हें मोहम्मद शाह भी कहा जाता है, इन्होंने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चौसा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसमें जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था और हुमायूं की हार हुई थी। उसके बाद अगले वर्ष 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था दोबारा फिर। अगला प्रश्न दोस्तों, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो दोस्तों शेर शाह की महानता का द्योतक था प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न दोस्तों, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में। दोस्तों जब शेर शाह जीवित था तभी से इसने अपने मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई? दोस्तों शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। दोस्तों शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कालिंजर अभियान 1545 में एक अभियान के दौरान। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, शेर शाह सूरी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो शेर शाह सूरी के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था इस्लाम शाही। अगला प्रश्न दोस्तों, शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापन के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों गज सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापन के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था? तो यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? दोस्तों शेर शाह सूरी ने भारतीय कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पद्मावत की रचना किसने की? तो दोस्तों पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसके शासनकाल में? शेर शाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो दोस्तों शेर शाह के मकबरे में हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला। इसका मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? तो इनका मकबरा है सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न दोस्तों, शेर शाह के बचपन का नाम था? दोस्तों शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। अगला प्रश्न दोस्तों, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? दोस्तों जाप्ती प्रणाली उपज थी शेर शाह सूरी की। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्व के सिराज के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों पूर्व के सिराज के नाम से जौनपुर शहर प्रसिद्ध है। दोस्तों यह है इस समय शेर शाह सूरी से पहले के समय में या इनके समय में यह शिक्षा का उच्च केंद्र माना जाता था। शेर शाह सूरी ने यहाँ पर ही उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? दोस्तों शेर शाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। अगला प्रश्न दोस्तों, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? दोस्तों पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? दोस्तों सरहिंद के युद्ध में, जिसमें इसने 1555 में सरहिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित कर दिल्ली का पुनः शासक बना हुमायूं। अगला प्रश्न दोस्तों, शेर शाह का उत्तराधिकारी था? दोस्तों शेर शाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? दोस्तों हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य में जो स्वर्ण सिक्का जारी किया था तो वह प्रथम मुगल शासक था हुमायूं।
जिसने श्रवण सिक्का जारी किया। अगला प्रश्न दोस्तों, हुमायूंनामा किसने लिखा? दोस्तों हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। यह हुमायूं की बहन थी जिन्होंने हुमायूंनामा को लिखा था। अगला प्रश्न दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। अगला प्रश्न दोस्तों, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने। दोस्तों यह श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो हुमायूं के द्वारा दिल्ली सल्तनत के उपरांत सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों महेशदास को राजा बीरबल की उपाधि दी थी। यह उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? दोस्तों हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है? वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो हुमायूं के बारे में लेन पुल ने व्यंग करते हुए लिखा था कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने दिल्ली में नए शहर दीन पनाह की स्थापना की? दोस्तों हुमायूं ने दिल्ली में एक नए शहर दीन पनाह की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से किया गया? दोस्तों रजनामा के नाम से अकबर के काल में फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? दोस्तों सूरत को मुगल काल में बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का जाने वाले हज यात्रियों के लिए यहाँ से ही हज की शुरुआत होती थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अगला प्रश्न दोस्तों, 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? दोस्तों अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो यह था हेमू। दोस्तों मुगल काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा था हेमू। अगला प्रश्न दोस्तों, चांद बीबी रानी थी। दोस्तों चांद बीबी रानी थी बीजापुर की। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य 1556 में। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? दोस्तों अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि था अब्दुल रहीम। दोस्तों अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्णकाल कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? दोस्तों अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। मुगल सम्राट में अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक द्वारा सुधार किया गया था? सती प्रथा के विरुद्ध मुगल शासक द्वारा कार्रवाई की गई थी, अकबर के द्वारा की गई थी। तो सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाया था अकबर ने। धन्यवाद दोस्तों।